नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ गणेश जी की खीर वाली कथा। तो कथा शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं गणेश जी की जादुई खीर की कथा। एक बार गणेश जी ने पृथ्वी के मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार किया। वे अपना रूप बदलकर पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। उन्होंने एक बालक का रूप बना लिया, हाथ में एक चम्मच में दूध ले लिया और दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल ले लिए और गली गली घूमने लगे। साथ ही साथ आवाज़ लगाते चल रहे थे, कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। कोई भी उन पर ध्यान ही नहीं दे रहा था, बल्कि लोग उन पर हंस रहे थे। वे लगातार एक गांव के बाद दूसरे गांव इसी तरह चक्कर लगाते हुए पुकारते रहे, पर कोई उनकी खीर बनाने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। सुबह से लेकर शाम हो गई। गणेश जी लगातार इधर उधर घूमते रहे। एक बुढ़िया थी, शाम के वक्त अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। तभी गणेश जी वहां से पुकारते हुए निकल रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। बुढ़िया बहुत ही कोमल हृदय वाली स्त्री थी। बुढ़िया ने कहा, बेटा मैं तेरे लिए खीर बना देती हूँ। गणेश जी ने कहा, माई अपने घर में से दूध और चावल लेने के लिए बर्तन ले आओ। बुढ़िया एक कटोरी लेकर जब झोपड़ी के बाहर आई तो गणेश जी ने कहा, अपने घर के सारे बर्तन ले आओ। और अंदर जाकर वह अपने घर का सबसे बड़ा पतीला लेकर बाहर आई। गणेश जी ने चम्मच से दूध पतीले में उडेलना शुरू कर दिया। तब बुढ़िया को बहुत ही आश्चर्य हुआ जब उसने देखा दूध से पूरा पतीला भर गया। एक के बाद वह एक बर्तन झोंपड़ी के बाहर लाती गई और गणेश जी उसमें दूध भरते चले गए। इस तरह से घर के सारे बर्तन दूध से लबालब भर गए। गणेश जी ने बुढ़िया से कहा, मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम मेरे लिए खीर बना लो, मैं वापस आकर खाऊंगा। बुढ़िया ने पूछा, मैं इतनी सारी खीर का क्या करूँगी? इस पर गणेश जी बोले, सारे गांव को दावत दे दो। बुढ़िया ने बड़े प्यार से मन लगाकर खीर बनाई। खीर की भीनी भीनी मीठी मीठी खुशबू चारों ओर फैल गई। खीर बनाने के बाद वह हर घर में जाकर खीर खाने का न्योता देने लगी। उस पर लोग हंस रहे थे। बुढ़िया के घर में खाने को तो दाना नहीं है और यह सारे गांव को खीर खाने की दावत दे रही है। लोगों को कौतूहल हुआ और खीर की खुशबू से लोग खिंचे चले आए। जब बुढ़िया की बहू को दावत की बात मालूम हुई तब वह सबसे पहले वहां पहुंच गई। उसने खीर से भरे पतीले को जब देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसे बड़े जोर से भूख लगी हुई थी। उसने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर खाने की तैयारी करने लगी। इसी बीच एक छींटा गिर गया और गणेश जी ने भोग लगा लिया और वो प्रसन्न हो गए। अब पूरे गांव को खाने की दावत देकर बुढ़िया वापस अपने घर आई तो उसने देखा बालक वापस आ गया है। बुढ़िया ने कहा, बेटा खीर तैयार है, भोग लगा लो। गणेश जी बोले, माँ भोग तो मैं लगा चुका हूँ, मेरा तो पूरा पेट भर गया, मैं तृप्त हो गया, अब तू खा, अपने परिवार और गांव वालों को खिला। बुढ़िया ने कहा, यह तो बहुत ज़्यादा है, इससे सबका पेट भर जाएगा, इसके बाद भी यह बच जाएगा, इस बची खीर का मैं क्या करूँगी? इस पर गणेश जी बोले, उस बची खीर को रात में अपने घर के चारों कोनों में रख देना। बुढ़िया ने ऐसा ही किया। जब सारा गांव जी भरकर खा चुका तब भी ढेर सारी खीर बच गई। उसने उसके पात्रों को अपने घर के चारों तरफ रख दिया। सुबह उठकर उसने देखा पीतल में खीर के स्थान पर हीरे जवाहरात और मोती भर गए हैं। वह बहुत खुश हुई। उसकी सारी दरिद्रता दूर हो गई और वह आराम से रहने लगी। उसने गणेश जी का एक भव्य मंदिर भी बनवाया और साथ में एक बड़ा सा तालाब भी खुदवाया। इस तरह उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। लोग गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए उस स्थान पर पूजा करने लगे और मन्नत मांगने लगे। गणेश जी सभी की मनोकामनाएं पूरी करने लगे। हे गणेश जी, जैसी कृपा आपने बुढ़िया माई पर की वैसे ही सब पर करना, हम सब पर करना। जय श्री गणेश। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।